अखिलेश का मॉनसून ऑफर पर गरमाई सियासत, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, क्या चाहते हैं सपा प्रमुख। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तर प्रदेश में आजकल कांवड़ यात्रा पर घमासान छिड़ा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विपक्षी दलों के निशाने पर है। वहीं एक और मुद्दा है जो यूपी के राजनीतिक मैदान में गर्मा रहा है और इसको चिंगारी देने का काम किया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। और सपा प्रमुख के निशाने पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां अखिलेश ने बिना नाम लिए मॉनसून ऑफर दे दिया है। लेकिन क्या ये एक महज तंज है या फिर कुछ और, ये सवाल बड़ा है। तो ये मुद्दा तब गरमाया जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, 100 लाओ और सरकार बनाओ। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी में शह और मात का खेल चल रहा है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अंतर विरोध की चर्चा तेज है। राज्य में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। वहीं इसी बीच सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने इशारों ही इशारों में मॉनसून ऑफर दे दिया और कहा किया 100 लाओ सरकार बनाओ। वहीं ये जब मुद्दा गरमाया तो एक दिन बाद खुद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पोस्ट पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता है। 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनेगी। देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम ने करारा जवाब दिया है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर हर बयान के कई सारे मायने होते हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मॉनसून ऑफर पर वार पलटवार तेज होता जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट के कुछ देर बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी फिर से एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध तो जनसेवा ही होती है। जो साधन ही श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में है। उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। भाजपाई सत्तान्मुखी है, सेवान्मुखी नहीं। अखिलेश यादव ने भले ही अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा हो, लेकिन माना जा रहा है कि उनका ये ऑफर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले भी कई तरह का ऑफर डिप्टी सीएम को दे चुके हैं। सपा मुखिया पहले भी खुला ऑफर देते हुए कह चुके हैं कि अगर आपको सरकार बनानी है, सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़कर लाए। दरअसल ये सब तब हो रहा है जब अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के बीच कलह की अफवाहें तब शुरू हुई जब मौर्य पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कई बैठकों में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने आगामी 10 सीटों पर अपने होने वाले उपचुनाव को लेकर बुधवार को मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक से गायब दिखे। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने राज्य के नेताओं से सार्वजनिक विवाद खत्म करने और आगामी 10 उपचुनाव में ध्यान केंद्रित करने को कहा, लेकिन अभी के समय में यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से बीजेपी में लगातार विवाद गहराया हुआ है। बीजेपी को यूपी में महज 33 सीटों पर ही जीत मिली। इस चुनाव के पार्टी ने अपनी हार को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें कई बातें सामने निकल कर आई। जहां 14 जुलाई 2024 लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी सरकार के 2 शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह गिनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कही। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए,
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्र नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। इन दोनों के बयानों और अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। वहीं अब खबर यह है कि पार्टी संगठन और कैबिनेट में कुछ बदलाव कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन और राज्य मंत्रिमंडल दोनों में बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी को एक नया राज्य प्रमुख मिल सकता है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। राज्य में कैबिनेट फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक योगी और आनंदीबेन पटेल की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। सूत्रों ने बताया कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र के बारे में चर्चा की। मॉनसून सत्र 29 जुलाई को शुरू होने की संभावना है। अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर के पीछे की सियासत। वही सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर खींचतान का दौर जारी है। वही विपक्ष भी बीजेपी की आंतरिक कलह को लेकर कई तरह के बयान दे रहा है और इसमें सबसे पहले नंबर पर है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं अखिलेश यादव ने पहली बार केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर नहीं लिया है, बल्कि 2017 के बाद से ही उन्हें अपने निशाने पर लेते रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति के दूसरे दिन केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात किए बिना ही केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौट आए थे। उसी दिन देर रात अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर लिखा था कि लौट के बुद्धू घर को आए। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने फिर से अपने अंदाज में मॉनसून ऑफर दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लेने के बजाय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। इसके पीछे अखिलेश की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। केशव प्रसाद के बहाने सपा प्रमुख ये सियासी संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बार जिस तरह से सपा के पक्ष में आए हैं, उसके बाद से उनके हौसले बुलंद हैं और अब बीजेपी में मचे घमासान पर तंज कसकर उसे सियासी हवा देने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। इसी बहाने अपने सियासी समीकरण को भी दुरुस्त करने की स्ट्रैटेजी में अखिलेश यादव लगे हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको यूपी की सियासत के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत सभी जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं और जब उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तब से पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया। 2017, 2019 और 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि 2017 में उम्मीद थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में पूरे 5 साल केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच अनबन की खूब खबरें सामने आई। फिर 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए तो बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। इस बार विभाग उतना मजबूत नहीं मिला। अखिलेश यादव ये बात अच्छे से जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके ही बीजेपी ने 2017 में उनसे सत्ता छीनी थी। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य पर तंज करके अखिलेश यादव ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कवायद कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी का वोट बड़ी संख्या में सपा को मिला है, जिसमें खासकर केशव प्रसाद मौर्य का जातीय वोट मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी शामिल है। इसके अलावा कुर्मी वोटर भी बड़ी संख्या में सपा के पक्ष में खड़ा नजर आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करके मौर्य, कुशवाहा और अन्य पिछड़े वर्ग को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके नेता के साथ बीजेपी गलत कर रही है। बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की कोई अहमियत नहीं है और सरकार में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य पर हमला करके अखिलेश यादव 2 तरह से फायदे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये कि इससे पिछड़े वर्ग के लोग में बीजेपी के प्रति दूरियां बढ़ेंगी और दूसरा ये कि योगी सरकार भी अस्थिर हो सकती है। इसका नकारात्मक असर भी आने वाले समय में यूपी बीजेपी पर पड़ सकता है। ऐसे में जब बीजेपी को नुकसान होगा तो अखिलेश यादव पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं और वोट बैंक अपना मजबूत कर सकते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही।
फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।